Hi everyone, welcome to our channel Sane Wellbeing. I am Dr. Neha Chatani, a physiotherapist. Today I will be discussing about the fitness do's and don'ts before pregnancy. यानी हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने एक एक्सरसाइज रूटीन का डेमो दिया है जो आपकी मसल टोनिंग और स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा और एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने में भी हेल्प करेगा। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी और आपकी बेबी की हेल्थ बनाने में। आपका बॉडी वेट ऑप्टिमल रखता है। व्हेन डूइंग एक्सरसाइजेस यू मस्ट इंक्लूड pelvic floor strengthening exercises along with cardio upper and lower body strengthening exercises। ये सब आपकी मसल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इंक्रीज करते हैं, स्पेसिफिकली पेल्विक फ्लोर मसल्स जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा आपके बेबी का वेट बेयर करने में एंड नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को इंक्रीज कर देता है एंड पोस्ट डिलीवरी रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस एंड यूट्राइन प्रोलैप्स को डिक्रीज करता है। इनकॉन्टिनेंस मतलब जब भी कभी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है जैसे खांसने या छींकने से, तो यूरिन लीक होने के चांसेस जो होते हैं उसको कम कर देता है। एज पर रिसर्च एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जिन्हें हम हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहते हैं, जिससे आपके मूड स्विंग्स और डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, लो बैक पेन। क्या होता है, प्रेगनेंसी में हमारा स्पाइन का कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है जिससे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है बैक के ऊपर और बैक पेन के चांसेस हाई हो जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये कंट्रोल में रहता है। सेकेंडली, अगर आप ओवरवेट होते हैं तो आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप करने के हाई रिस्क पर होते हैं। आपका शुगर लेवल हाई रह सकता है जिससे इंक्रीज रिस्क होता है बेबी में डिफेक्ट्स का। बेबी को अडल्ट लाइफ में डायबिटीज़ होने का इंक्रीज चांसेस ऑफ सी सेक्शन हो जाता है एंड आपका लेबर प्रोलॉन्ग्ड रहता है। अगर आपका वेट ज़्यादा होता है तो बेबी के ओवरवेट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं जिसे हम इन्फेंट मैक्रोसोमिया कहते हैं और इस वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी आपको और आपके बेबी को इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ गुड बोन डेंसिटी, जिससे ये आपको प्रिवेंट करता है ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने से, मतलब आपकी बोन्स को खोखली होने से बचाता है। ऑल्सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंक्लूड करनी चाहिए जो इम्प्रूव करेगा हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को और ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देता है। एंड लास्ट, जो हमारा वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जल्दी रिड्यूस हो जाता है अगर हम एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। अब हम समझते हैं कि कितनी एक्सरसाइज बॉडी के लिए ऑप्टिमम है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 5 times in a week for 30 minutes मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इफ़ यू आर अ कंडीशन्ड एथलीट या आप बहुत स्ट्रेनियस वर्कआउट करते हैं, मतलब एटलीस्ट 4 to 5 hours in a day, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना एक्सरसाइज लेवल कम करें अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है जिससे आपके कंसीव करने के चांसेस डिले हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज जो सेफ हैं और आपको रूटीन में करनी चाहिए वो हैं वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, योगा या मॉडरेट होम वर्कआउट्स। जब भी आप एक्सरसाइज करें मेक श्योर कि आप बहुत सारा पानी पिएं सो दैट आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस जो आप रूटीनली घर में कर सकते हैं उसका डेमो दूंगी। नाउ लेट्स बिगिन विद सूर्य नमस्कार। ब्रीथ इन, स्ट्रेच योर हैंड्स अप, बेंड बैक, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड,
Breathe in, take your right leg back. Hold your breath, take left leg back. Breathe out, take your knees down, chest down, chin down. Breathe in, stretch up. Breathe out into a mountain pose. Breathe in, right leg forward. Breathe out, left leg forward. Breathe in, stretch up and back. Breathe out, hands down in Namaste position. Now repeat the same on the left side and continue doing this for at least 5 times for a good warm up. For the next exercise, lie down on your back, take your core muscles in, squeeze your hips and lift your hips and back slowly. Hold it up for a count of 10 and then slowly come down. Repeat this exercise for about 5 to 10 times, holding it up for 10 counts, which will help you strengthen your back and your hip muscles. For the next exercise, lie down on the mat, take your hands behind your head, lift your leg one by one and start cycling. Alternating with your hands, trying to touch your alternate elbow with your alternate knee. Now sit on the mat, keeping your hands behind, and start stretching your leg back and forth for at least 20 times. This works great on your abdominal muscles. Make sure the leg is up throughout. Sitting on the mat, take your legs up, crossing one on the other. Join your hands and start twisting on each side, trying to touch your hands on the ground. All these 3 exercises help you reducing your abdominal fat. For the next exercise, come in all fours, take your hands forward, lift your legs and cross over each other and start pushing down onto your hands and come up. Repeat this for at least 10 times. Get on all fours, go down on your elbows, stretch your legs and lower your hips. Hold this position for about 30 seconds to 1 minute. Make sure your head, back and your hips are in one line and your core is engaged. To begin with the cool down, sit in Sukhasana, close your eyes and begin with deep breathing exercises. Take a deep breath in and breathe out. Again, breathe out. Do this for about 10 times. After deep breathing, lie down on the mat.
bend your left leg, hold it with your hands and stretch your leg up. You will feel a good stretch behind your leg. Hold it for about 20 seconds and repeat for 2 times on this side. Now repeat the same on the other side. Lie down with your knees bent. Keep your right foot on the left knee and hold your left leg from both your hands and pull towards yourself. Hold there for a count of 20 seconds and repeat for about 2 repetitions. Now do the same thing on the other side. अगर आपको पहले से बैक या नेक पेन है या ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप नेक या बैक पेन एक्सपीरियंस करते हैं या टू मच एक्सरसाइज करने से मसल्स में पेन हो जो रेस्ट के बाद भी नहीं ठीक हो रहा या फिर डिफ़िकल्टी स्लीपिंग हो, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर और अ फिजियोथेरेपिस्ट बिफोर प्लानिंग योर एक्सरसाइजेस. थैंक यू.